देखा तो संभल में किया नहीं ना, देखा आपने दौड़ा के सबको भगाया ना, वो करके जो भाग रहे थे वकील, वो वीडियो देखा कि नहीं? नहीं देखे? हाँ, देखा देख लिया ना। तो आप जो सोच रहे हैं ऐसे नहीं होता कि मुसलमान हाँ हो जी, यानी आप चलेगा। नो नो नो, भारत में संविधान है, हमें राइट्स है, हमें भारत के संविधान ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी आवाज को बुलंद रखें और आप अपने समाज और देश की रक्षा के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करें, और जो संविधान के खिलाफ चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी ही क्यों ना हो, अगर कोई काम करता है तो उसे रोकिए। बाबरनामा में लिखा है, किसी ने देखा नहीं है, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है, बाबरनामा में लिखा है कि बाबर ने हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। पहली बात, विष्णु शंकर जैन नामा का अर्थ सुन ले आप, तो खैर वो डिक्शनरी से देख लो, क्योंकि मैं 7 दिन से बोल रहा हूं, लेकिन मेरा दावा है कि विष्णु शंकर जैन को नामा का अर्थ नहीं पता। लेकिन देश को मैं बताना चाहता हूं, नामा फारसी शब्द है, नामा का मतलब है चिट्ठी, खत। तो बाबर की चिट्ठी, पहले तो ये कंफ्यूजन समझिए, किसको चिट्ठी लिखता था बाबर उस जमाने में, ये तो उस जमाने के लोग ही मानेंगे, हमें तो नहीं पता कोई चिट्ठी पत्री वो लिखता होगा। बहरहाल बाबर की चिट्ठी, और लेखक कौन है? देवी प्रसाद। कई साल के बाद उसका प्रकाशन हुआ, कई तरह का अनुवाद हुआ, उसकी मूल प्रति जो है वो अभी भी नहीं है मार्केट में, और उसको आधार बनाकर आप ये कह रहे हैं कि बाबरनामा में लिखा है। एक बात, अब बड़ी बात यह है कि उस बाबरनामा में भी नहीं लिखा। 2 बात पहले समझिए, जज साहब को पहले बाबरनामा पढ़ना चाहिए था, क्योंकि बाबरनामा के भी पे दावा ठोका गया है। बाबरनामा जज साहब ना पढ़े ना पढ़ेंगे, भारत का कोई जज नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। ये सब किताब फालतू की पढ़ता ही नहीं, जज अपने काम में लगा तो संविधान पढ़ेगा, बाबरनामा पढ़ेगा। बहरहाल तो लेकिन जब बाबरनामा आ गया सामने, आईने अकबरी का जिक्र है। आईने अकबरी में इतना कंट्रोवर्सी है कि उसको कई साल बाद लिखा गया और कई साल पहले लिखा गया, पूरी हिस्ट्री उसकी ये है। तो जो हिस्ट्री का पार्ट नहीं है और हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जाता है, यूजीसी जिसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो अदालत में मान्य हो रहा है। और मान्य ऐसा हो रहा है कि 2 ही घंटे में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जा रही है, कि आदेश भी पारित किया जा रहा है, और पुलिस कप्तान के पास कोई काम नहीं था, वो फोर्स लेके पहले से ही तैनात तक, बस अदालत आदेश दे के हम इम्प्लीमेंट करें। पहला सवाल है कि जांच ये हो कि जिस जज साहब की पीठ में ये मुकदमा गया था, वो जज साहब इससे पहले कोई भी फैसला और 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 महीना में दिए हैं क्या? कोई मैट्रिमोनियल केसेस जो है, जो विवाह से जुड़े केस हैं, उसमें दिए हैं? कोई भूमि विवाद में उनका कोई फैसला है? अगर उन्होंने ये फैसला पहले भी दे रखा है तो जज साहब को क्लीन चिट, लेकिन उन्होंने अपने पूरे नौकरी काल में कभी इस तरह के फैसले दिए ही नहीं। चप्पल तो घिस गया लेकिन फैसला नहीं मिला किसी को। तो फिर इस केस में 2 घंटे में फैसले का मतलब साफ है कि पूरा प्लानिंग सेट था, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और गुजरात लॉबी ये फैसले करवा रही थी। तो तय हो गया, ये सिंपल मामला कि भाई मैं जज हूं तो मेरा स्वभाव है कि फैसला जल्दी देना, तो मैं सब फैसले जल्दी दूंगा, मेरे पास जो भी फाइल आएगा मैं निपटाता जाऊंगा। लेकिन उसी टेबल पर 10-10 साल का फाइल पड़ा है, तो फिर संभल में इनको क्या दिख गया सपना में कि इन्होंने 2 ही घंटे में फैसला भी दिया, और इन्होंने एसपी को फोन भी कर दिया, या योगी जी ने फोन किया, आज ही सब कांड कर दो जितना करना है। बहरहाल ये एक मुद्दा। अब आपको बता दूं, संभल मस्जिद में का जो मसला है, वो कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, और भारत में कोई भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। अब ये बड़ी बात आपको कह रहा हूं, पूरे भारत में ये फेक नैरेटिव है, फर्जी इतिहास है, बनावटी बात है, वैसे ही जैसे गौ को माता कहना बनावटी। सुन लीजिए, मैं विवादित नहीं कर रहा हूं, गारंटी हिंदू धर्म की किताबों से, वेद से साबित करूंगा। और सुनिए, बाल गंगाधर तिलक जैसे लेखक, और लाइए अभी 1 मिनट लाओ पीछे, वोल्गा से गंगा तक किताब अभी पढ़ के दिखा दूं, निशान लगा के रखा हूं, निशान लगा के रखा हूं, वोल्गा से गंगा तक किताब है। गाय नहीं माता नहीं है, कि गाय माता नहीं है, माता नहीं खाता। उसका ये पीस मुझे पसंद है, उसका वो पीस पसंद है। इनके सारे बड़े बड़े लेखकों ने
ये किताबें लिख भावना रखी, आहत कर रहे हैं आप। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कह रहा हूँ मेरे पास पुस्तक है, अभी है, मैं आपको छोड़ के जाऊं निकाल लूंगा, वो निकल नहीं पा रहा, बच्चों से निकालेगा, वहीं पर है, उसी में रखा कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं भाई, पेज में मार्का लिखा हुआ है, तो इन्होंने फेक नैरेटिव बनाया। ये लीजिए मेरी किताब, बाल गंगाधर तिलक की लिखी किताब है, राहुल सांकृत्यायन की लिखी किताब है, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन कौन है पता है आपको? बड़े आदर और सम्मान वाले महापंडित इनको कहा जाता है, पंडित नहीं, महापंडित, महापंडित। ये सब निशान जो हमने लगाया है, ये सारे निशान को आप देख लेंगे, ये भी निशान लगे हुए हैं, ये निशान देख लेंगे, पढ़ लेंगे, पेज नंबर 59 को 60 को पढ़ लेंगे। ये सब सारे निशान मैंने लगा रखे हैं, जिसमें गौ को लेकर बयान उनका खुद है, राहुल सांकृत्यायन स्वयं कह रहे हो, पूरी कहानी है, सुनिए। एक खा मखा का मसला इस देश में पैदा किया जा रहा, बहरहाल, और इस मसले को पैदा मुगल काल में कर दिया गया। ये जिस बाबर की बात कर रहे हैं, उसी हरामखोर बाबर ने ये माहौल बनवा दिया मुल्क में। बाबर हिंदू परस्त था, बाबर हिंदू परस्त था, बाबर शराबी था, बाबर अय्याश था, बाबर माजूल खाता था, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए बाबर शादियां करता था। कई शादियां उनकी हिंदुओं में शादियां हैं, सारे मुगलों की शादियां हिंदुओं में। सब काम करोगे तुम, थोपोगे हम पर। आप भी भाजपा नहीं, बाबर कैसे मुसलमान था जरा हमको बताइए। कब उसने दाढ़ी रखी आपको पता है? उन्होंने अरे आपने पढ़ा ही नहीं। बाबर बिल्कुल शायर इस्लाम है, जो दाढ़ी नहीं रखता है उसको दावा नहीं करना चाहिए, वो मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों की रहनुमाई का दावा, और मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूं जब आप कहेंगे, तो आपसे सारे सवाल सुन्नत के, फर्ज के, वाजिब के किए जाएंगे। क्या मतलब? बाबर ने कहा कि बड़ा मुसलमान है। सुनिए, ड्रामा नहीं है। कोई ये कहे कि पैंट शर्ट कोट पहनता हूं, दाढ़ी नहीं रखता हूं, जिन्ना जैसा कमबख्त जिसने हम लोगों को इस मुसीबत में डाला। सुनिए, जिन्ना ने जो मुसीबत में डाला, 20 करोड़ मुसलमान जो आज तड़प रहा है भारत में, इसका मुजरिम जिन्ना और सावरकर है। तो आप गए क्यों नहीं? आपको दावत दिया गया था, आप गए क्यों नहीं वहाँ? अरे फिर आप क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? गए क्यों नहीं? दाढ़ी मुंडल बनेगा नेता तो चला जाएगा, कैसे चला जाएगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाबर की तस्वीर पहले देखिए 1526 की, बाद की तस्वीर देखेंगे तो दाढ़ी उसने रख ली है। उस समय का बादशाह था ना वो। अरे था तो होगा, अपने घर का बादशाह ना। उसने मुल्क को जो बर्बाद किया। गाय मत खाइए मुसलमानों, हिंदू इनको देवता मानते हैं, कमबख्त मानते ही नहीं थे, तुमने जबरदस्ती कर लिया। अब कहते हैं कृष्ण भगवान ने गाय से संबंध दिखाया, तो बकरी से तो हमारे नबी का संबंध है, तो बकरी क्यों खा रहे हैं आप? अरे भाई, हमारे नबी तो बकरी चराते थे। ये कोई लॉजिक है क्या? आप भी तो ये जबरदस्ती। आप भी तो फतवा दे दिया, दाढ़ी नहीं रखेगा। नहीं, फतवा नहीं तो बाबर नामा में खुद वो लिख रहा कि इस्लाम से मेरा कोई लेना देना नहीं, बाबर नामा में लिख रहा। और वो शराबी नंबर 1 था, याश नंबर 1 था, वो माजून खाती बाबर नामा में लिखा। जो लिखा असल उसको पढ़ नहीं रहे हो, और जो नहीं लिखा वो हमको समझा रहे हो, और बाबर से हमारा रिश्ता जोड़ रहे हो। मेरा कोई रिश्ता ही नहीं। बाबर नामा को बाबर को बुलाया किसने? पहले ये बताइए, बाबर को यहाँ बुलाया किसने? बाबर अगर मेरा होता तो हम बुलाते ना। बाबर को बुलाया महाराणा सांगा ने। और बाबर से लड़ा कौन यहाँ संभल में? आप बताओ, दुनिया में कौन कौन लड़ा? उसको मारने दीजिए। नहीं, वो तो जब सांगा ने बुलाया तब लोधी लड़ा बाबर से। पॉइंट कीजिएगा एक नोट। लेकिन जो संभल में राजा थे वो पठान थे, और उसको बाबर ने मिटाया, उससे उसका पंगा हुआ, लड़ हम रहे। उसके बाद बाबर का बेटा था हुमायूं, बेटा ही था ना। हुमायूं को मारकर किसने भगाया? कोई राजा का नाम बता दो। शेर शाह सूरी ने मारा। कौन था? हमारा था। फिर वही बात, मार रहे हम, लड़ रहे हम, भगा रहे हम, अब बीवी बेटी दे रहे हो तुम, और हम पर इल्जाम डाल रहे हो। अकबर कौन था? बाबर का पोता था ना अकबर। बाबर का पोता था ना अकबर। अकबर मुसलमान होता तो दीन इलाही चलाता क्या? उस पे कुफ्र का फतवा उस वक्त के सूफी संत और आलिमों ने दे रखा। अब हमसे कर रहे फतवा देने की बात? पूरा नस्ल गैर मुस्लिम है। और सुनिए, मैं इससे भी बड़े विवादित बात कहता हूँ। जो लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह करते हैं, औरंगजेब तौबा तिल्ला किए होंगे। कुरान और वो टोपी की कहानी जो हमको सुनाई जाती है, बेकार की कहानी आई है। बादशाह क्यों टोपी बुनेगा? बादशाह क्यों किताबत करेगा? बादशाह का अपना एक कैरेक्टर होता है, हर की एक ड्यूटी होती है। अगर तुम टोपी बुनोगे तो टोपी बुनने वाला फिर क्या करेगा? भाई, टोपी बुनने के लिए एक कम्युनिटी है, एक सेक्शन है, एक ग्रुप है। बुनने वाले लोग, धुलने वाले लोग, काटने वाले लोग, सिलने वाले लोग, धोने वाले लोग, आयरन करने वाले लोग, सब लोग होते हैं। बादशाह का ये काम नहीं है। जो लोग देखते मुसलमानों की संकीर्ण मानसिकता, हजरत बाप इतने पहुंचे थे, कितने पहुंचे थे, जहन्नम में डाल के हम लोग को चले गए। 50 साल तक यहाँ हुकूमत की। तुमको अगर
इल्जाम लेके 1000 गए, काम जीरो भी नहीं। इल्जाम यह भी है कि 1.25 मन जनेऊ काटते थे, मतलब गर्दन काट के जनेऊ लेते थे। 1.25 मन जनेऊ की आबादी थी पूरे भारत के, 15 करोड़ पूरी आबादी थी, उसमें ब्राह्मण जनेऊ पहनता था, ब्राह्मण 1 दिन का खुराक था। एक ब्राह्मण नहीं मरा, सब ब्राह्मण उसके दरबार में। अकबर से ले, बीरबल का नाम सुना है ना? बीरबल कौन था? ब्राह्मण। और सारा दरबारी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से अकबर की लड़ाई हो रही है। अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी। भाई हम लड़ रहे हैं हमेशा, किससे लड़ रहे हैं? मुगल से। और मुगल की तरफ से कौन लड़ रहा? मान सिंह, तान सिंह, धान सिंह, उठा सिंह, पटक सिंह। तुम ड्रामा कर रहे हो उस मुल्क में यार। अच्छा, सारे राजपूतों ने, टोटली राजपूतों ने इस मुल्क में क्या कहते हैं मुगलिया सल्तनत को फरोग दिया है, बैकअप दिया है, समर्थन दिया है, स्टेबल किया है, सर पर रखा है उसको। जिसको तुमने सर पर रखा, फेंको अपने सर से, हमारे सर पर मत डालो। और कोई मंदिर तोड़कर किसी ने मस्जिद नहीं बनाई, और बनाई होगी तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, हमारा कोई नहीं। आज स्वतंत्र भारत में जो भारत का संविधान है उससे देश चलेगा, उसी से चलेगा। अच्छा, अन्यथा कुछ नहीं आ जाएगा। अच्छा बच्चा क्या, कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनिए। कौन सी मस्जिद खाली? क्या उलट पुलट सवाल करते का? किस टीवी चैनल में काम करते थे? किसने, कहां से सीख लिया? रिपब्लिक भारत। नहीं, पता नहीं, अजीब मामला। खाली नहीं कीजिएगा, खाली नहीं कह रहे लोग, कह रहे हाथ में भगा देगा। मेरे घर को बोलोगे खाली नहीं कीजिएगा, हैं? सीढ़ी पे से उठा के धक्का नहीं मार देगा। तो संबल में किया नहीं ना, देखा आपने? दौड़ा के सबको भगाया ना, वो करके जो भाग रहे थे वकील, वो वीडियो देखा कि नहीं? नहीं देखे? हाँ, देखा देख लिया ना? तो आप जो सोच रहे हैं ऐसे नहीं होता कि मुसलमान, हाँ यानी आप चलेगा। नो नो नो, भारत में संविधान है, हमें राइट्स है। हमें भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि आप अपनी आवाज को बुलंद रखें और आप अपने समाज और देश की रक्षा के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। और जो संविधान के खिलाफ, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी ही क्यों ना हो, अगर कोई काम करता है तो उसे रोकिए, अन्यथा अदालत में उसे घिसेटिए। अब अदालत में घिसेटने का नंबर आएगा उन लोगों का, सबका। आपको बता देता हूं, मुसलमानों पे तो जो करना था इन्होंने कर दिया। 4000 मुकदमा कर दिया, 5 ठो को मार के गिरा दिया, समय 10-20 100-150 को जेल में डाल चुका है, और 2-4 ठो को सरकारी गवाह बना लिया है, वो सब कांड कर दिया। मगर बचेगा कोई नहीं, लिख लीजिए कोरे कागज। योगी जी भी तो यही कहते हैं, कोई नहीं बचेगा। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, देर से होगा कह तो रहे मगर दंगाइयों होगा। पे कार्रवाई होगी, दंगाइयों पे कार्रवाई होगी। हाँ, दंगाई पुलिस है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। दंगाई एसपी साहब होंगे तो कार्रवाई नहीं होगी। दंगाई कोई मैंने डीएम और एसडीएम होगा तो छूट जाएगा। दंगाई जो भी होगा सब पे कार्रवाई होगी। कह रहे हैं ना कि पत्थर खाने के लिए थोड़ी वर्दी पहने। नहीं तो हम गोली खाने के लिए थोड़ा पैदा हुए हैं क्या? आप जब फुर से मुसलमान देखा गोली मार दिया, वो चले गए दिन मेरठ बलियाना हाशिमपुरा, भूल जाइए। भारत में इस तरह की मानसिकता को पनपने मत दीजिए। धमकी दे रहे हैं आप सिविल वार, धमकी का क्या मतलब है साहब? क्या मतलब? मतलब आप आके मारते रहिएगा गोली? ये परंपरा बंद होनी चाहिए इस देश में, नहीं चलने वाला। आने वाली नस्लें इन चीजों को सहन नहीं करेंगी, क्योंकि आने वाली नस्लों को संविधान के एक एक अनुच्छेद का पता है। आने वाली नस्लों को सामाजिक संरचना के बारे में पता है। आने वाली नस्लों को अपने आबा व अजदाद के कुर्बानियों का पता है। आने वाले नस्लों को यह पता है कि हमने खून पसीने से इस मुल्क को सहेजा है। आज भी जिसको आप संघी सरकार कहते हो, जिसको आप मोदी सरकार कहते हो कि भेदभावपूर्ण सरकार है, लेकिन जाओ आज भी वार मेमोरियल में लिस्ट निकाल कर देख लो। आज भी जो मैंने देश के लिए जान देने वाले वीर योद्धाओं के नाम लिखे हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, क्या भारत में नाम दिया जाता है, जो देश के लिए लड़कर शहीद हुए, फ्रीडम फाइटर, उनके जो लिस्ट है उसमें 70-80% मुसलमानों के नाम है। तो पहले हमारे आबा अजदाद कम पढ़े थे, नहीं जानते थे। जब उन्होंने पढ़ा तो देखा यार इस मुल्क के लिए तो हमारे आबा अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, हमने इसको सहेजा है। उसने बिगाड़ा है जो आज फिर बिगाड़ना चाह रहा है। जो आज है ये
ऐन जैन जो नाम लिखता है ना, जो नाम है जैन और छीन रहा सबका चैन, विष्णु शंकर जैन, ये उसको पता है कि इनके पूर्वजों ने तब अंग्रेज की मुखबिरी की, उससे पहले मुगलों की दलाली की, उससे पहले तुगलक बलबन की दलाली की, खिलजी और लोधी की दलाली की, सबके दरबार में यही थे, अंग्रेजों के भी दरबार में यही थे। हम लड़ रहे थे और वो मजे ले रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब इनको लग रहा कि यार ये संविधान से कैसे होगा, अब तक तो हम दलाली करके सब कुछ करते थे, संविधान में भी इन्होंने गैप ढूंढा, तो गैप ये मिला कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर अगर राजनीति करोगे तब 3-4% वाले जो हो, जैसे वहां दरबारी लाल बने थे चालाकी से, तो यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ऑपरेशन कर दिया कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होगा। इनको तो लत लगी हुई है, या तो राजा बनेंगे, राजा के बाद वाले जो खाजा होते हैं वो बनेंगे राजा के मंत्री। तो वो लत को पूरा करने के लिए, जैसे किसी नशेरी को कोई लत लगता है तो किसी भी सीमा को पार करता है, वैसे इनको वो जो लत लगा हुआ कुर्सी के दाएं बाएं, इसके लिए ये धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। आदिवासियों की सारे अधिकार लूटे जा रहे हैं, मगर आदिवासियों को हिंदू मुसलमान बहुत खतरा है, किसी भी टाइम इस्लामी हुकूमत आ जाएगा और तलवार से अरे आप डरने वाले नहीं है, वहां संभल के मुसलमान डरे हुए हैं। कोई ना डरा हुआ है, डर ये सब बात छोड़िए ना आप, ये बोल के मुसलमानों को मत डराइए, कोई डरा नहीं, डर के क्यों रहेगा अपने देश में? अपने घर में आपको डर लगता है क्या? नहीं, अपने घर में डर लगता है तो घर छोड़ के भाग जाइए। देश भारत हमारा घर है, हम क्यों डरेंगे? यहाँ कानून का राज है, गार्जियन हमारा है, सारा सिस्टम। सुनिए, तो वहां आदिवासियों को डराया, मुसलमान बाप रे भाई आते ही गर्दन काटेगा। देख लो सीरिया में, अच्छा सीरिया दिखाएगा, कभी मलेशिया नहीं दिखाएगा, कभी इंडोनेशिया नहीं दिखाएगा, कभी बहरीन नहीं दिखाएगा, कभी आपको कतर और बहरीन नहीं भेजाएगा, जहां लाखों करोड़ों भारत के हिंदू भाई वहां काम कर रहे हैं, वहां से कमा के आ रहे हैं और सम्मान के साथ आ रहे हैं, उनके सम्मान को कभी ठेस नहीं लगा उस धरती पर, वो नहीं दिखाएंगे। सिर्फ सीरिया ठीक है साहब, मैं वहां भी आ रहा हूं। ईरान एक देश है जिसका यहूदी देश इसराइल से 36 नहीं 36 दूनी 72 होता है ना, 72 का आंकड़ा। किसी भी क्षण माने ऐसे युद्ध उन दोनों में होने की संभावना है कि परमाणु भी हो सकता। उस मुल्क में, ईरान में यहूदी माइनॉरिटी है और सुरक्षित है और अपने अधिकार के साथ। ये उदाहरण क्यों नहीं देते हो? ये उदाहरण भी दो कि वो अपने अधिकार के साथ आज भी ईरान में रह रहा, अजरबैजान में नॉन मुस्लिम है, उज्बेकिस्तान में नॉन मुस्लिम है, तुर्कमानिस्तान में नॉन मुस्लिम है, आर्मीनिया में नॉन मुस्लिम है, सब जगह सुरक्षित है। कहां पर बवाल है भाई? तो वहां शांति से रहते हैं ना, यहाँ पत्थर बरसाते हैं। यहीं तो सेफ नहीं है, रो रहे हैं, बांग्लादेश का मार रहे हैं। यहाँ पिंकी चौधरी कहाँ मारने गया था? बांग्लादेश गया था, माँ ने दूध पिलाया था तो जाना चाहिए बांग्लादेश भाई। कह रहे दोनों का अपने ही भाई को, कह रहे दोनों का डीएनए एक ही है, बाबर का और जो आज के जो राजपूत हैं उनका डीएनए सेम है, हमारा नहीं सेम है। फिर आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? नाम मिटा दो बाबर का, तो आप लोगों को तकलीफ। जाहिल मुसलमान, मैं कह रहा हूँ मुसलमान ही तो आधा जाहिल हो गया। इस मुल्क में जो मसला है उसमें जाहिल मुसलमानों की भी बड़ी भूमिका। मुसलमानों को मैं बार बार कहता हूँ, एक वकील साहब है हमारे दिल्ली में, वो एक मंच पे मैं भाषण दे रहा था, वो गर्म हो गए। मैंने कहा वो आक्रांता है। अरे भाई, अगर अपने बाप को कोई आक्रांता बोल रहा है, हमें क्या आपत्ति है? मुगल को उसने कहा आक्रांता, हमने भी कहा आक्रांता। वकील साहब गर्म हो गए, नहीं आक्रांता कैसे हुआ? तो फिर मैं भी आक्रांता। मैंने कहा आप उस खानदान से हैं? तो बोले हाँ। तो हमने कहा आपको मुबारक हो, मैं नहीं हूं और न हमारी रिश्तेदारी है, न सैयद वंश की रिश्तेदारी है, न पठान की रिश्तेदारी है, न अंसारी मंसूरी और हलालखोर की रिश्तेदारी है, न किसी बिरादरी की रिश्तेदारी आपको नजर आएगी मुगल से। मुगल से रिश्तेदारी जो है वो एकदम डिफिनिट मिलेगा आपको कि वो राजपूत और ब्राह्मण से उनकी रिश्तेदारी, प्रशासनिक, पारिवारिक और आर्थिक और सामाजिक, ये सारे रिलेशन आपको उनसे मिलेंगे। और जीता जागता उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान जैसे मर्द, मतलब राजा को कुचलने के लिए राजपूत की पूरी फौज गई अकबर की तरफ से। क्यों भैया, अकबर की तरफ से क्यों गए ये बताओ हमको। और पृथ्वीराज चौहान के उस सेना में सेनापति तो हाकिम खान सूरी थे ही, लड़ने वाले जो मुसलमान थे उसमें बड़ी संख्या में नट जाति के मुसलमान थे जो
कलाबाज होते हैं, कलंदर जिनको बोलते हैं, वो लड़ रहे थे। उनकी बड़ी संख्या थी, हजारों में, सब के सब शहीद हो गए। तो पृथ्वीराज चौहान की शान को बचाने के लिए मुसलमानों ने जान दे दी और मुगल को स्थापित करने के लिए राजपूतों ने अपना सब कुछ खून बहाया। तो कौन गद्दार है? मुसलमान बेवकूफ जाहिल। बाबर का नाम मिटाओ, अभी मिटाओ, तो सबका मिटा दो। बाबर से अगर रिश्ता नहीं है तो बाबरी मस्जिद से क्या रिश्ता है? अरे नाम किसी ने रख दिया होगा, बाबरी मस्जिद, मस्जिद हमारी, नाम रख दिया उसके चेले चमचे ने किसी ने। उस जमाने में बादशाह खुश करने के लिए लोग करते थे, आज भी लोग करते हैं। मोदी जी का भी मंदिर बना रहा लोग, आपको पता है ना। राजा को ये जो जज साहब जो अभी बयान दिया आज इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला, वो भी तो खुशे करने के लिए दिए हैं कि कुछ मिल जाएगा रिटायरमेंट के बाद। एक और न माहौल चला है कि रिटायरमेंट के बाद किसी को राज्यसभा, किसी को लोक आयुक्त, किसी को कुछ पद मिल रहा आजकल। ये जब तक इस पर रोक नहीं लगेगा तब तक जज साहब ऐसे ही अंडोले मंडोले होने लगेंगे।